ये कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं कलकत्ता से, आप कह रहे हैं कि घंटों आपकी कथा भजन सुबह शाम दिन रात सुनता हूं और हर क्षण दीक्षित मंत्र का मन ही मन उच्चारण भी करता रहता हूं। इसके परिणाम स्वरूप, इसके प्रसाद स्वरूप अब मेरा मन घर परिवार एवं अपने व्यापार व्यवहार में नहीं लगता है। आप सही प्रकार से अगर भजन करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। भजन का फल यही है, व्यवहार से अरुचि हो जाना। और जैसा मैंने आपको आज के सत्र में भी कहा, प्रारब्धवशात आपको रहना पड़े वो बात दूसरी है, लेकिन आपकी उसमें रुचि नहीं होगी, आपको उसमें उत्साह नहीं होगा। और ये बड़ी अच्छी स्थिति है। आप व्यवहार में तो है लेकिन आपको कोई रुचि नहीं है, आपको कोई उत्साह नहीं है। रुचि उत्साह क्यों नहीं? क्योंकि मन वहां रस नहीं ले रहा है, मन को वहां से सुख नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मन के बंधने की संभावना नहीं है। आप भले वहीं रहें लेकिन मन आपका भजन भाव की ओर ही रहेगा। मैं तो पहले भी आपसे कहा करता था ना, यहाँ वृंदावन में रहकर दिल्ली बंबई की बात करने से तो अच्छा है दिल्ली बंबई में रहकर वृंदावन की बात करो, आपको वृंदावन का चिंतन हो। मेरा ऐसा मानना है, वृंदावन आने जाने रहने बसने से कहीं अधिक सुंदर वृंदावन का स्मरण है। स्मरण हो वृंदावन का, स्मरण बना रहे। और ये मेरा कोई निजी विचार थोड़ी है, महाप्रभु कह रहे हैं, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। भक्ति सिद्धांत यही है, जे ही जोनी जन्मों करम बस, तहाँ राम पद अनुराग, जे ही जोनी जन्म करम बस। आपने कहा है मेरा एक छोटा सा परिवार है और बच्चे जो हैं वो सब अपने अपने जीवन में सुव्यवस्थित हैं। मैं सदा सदा के लिए आपके संस्थान से जुड़कर वृंदावन धाम में रहना चाहता हूं। बस एक ये बात आपने ठीक नहीं लिखी, वृंदावन में रहना है तो वृंदावन धाम से जुड़कर रहिए, भजन भाव से जुड़कर रहिए, आचार्यों की जो परिपाटी है उससे जुड़कर रहिए। आपने कहा कि आपके सब उत्तरदायित्व पूर्ण हो गए और मैं तो ये बात सदा से ही कहता आया हूं, समय पर व्यवहार का त्याग करके प्रभु की ओर चल देना चाहिए। और भगवत कृपा से आपके परिवार में सब प्रकार की अनुकूलता भी है। आपने कहा कि मेरे सब बच्चे अपने अपने जीवन में व्यवस्थित हैं, सब कुछ सुंदर है, तो मैं वृंदावन आकर भजन करूं, पर किसी संस्थान से जुड़कर नहीं, चाहे वो हमारा ही क्यों ना हो। हमारा तुम्हारा की बात नहीं है, किसी संस्थान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग से जुड़े रहिए, प्रभु के नाम से जुड़े रहिए, वृंदावन धाम से जुड़े रहिए, भजन भावना से जुड़े रहिए। ये भाव लेकर आइए यहां पर। शुभ संकल्प, पवित्र संकल्प, निर्मल भावना लेकर यहां पर आइए। प्रभु की कृपा से आपको बाहर भी अनुकूलता मिली है और भजन करना चाहता है मन, ये भीतर की अनुकूलता है। बाहर भी वातावरण अनुकूल है, भीतर भी अनुकूल है। आपको तो देर करनी नहीं चाहिए, जरूर आइए। और आपकी इच्छा है कि आप यहां पर आकर कुछ सेवा करें तो आप यहां कर इन लोगों से मिलिए। सत्संग यहां पर नित्य होता ही है, तन से मन से साधन से जो भी आपको अनुकूल पड़े आप सेवा करिए। आपने कहा है कि क्या इस समय पर इस परिस्थिति में सब छोड़कर वृंदावन आ जाना उचित है? सर्वथा उचित है। जब प्रभु ने सब प्रकार की अनुकूलता दी, और मैंने कहा केवल अनुकूलता भीतर ही नहीं बाहर से भी है, और बाहर ही नहीं भीतर से भी है। बाहर भी सब अनुकूल है, भीतर भी सब अनुकूल है। ऐसी स्थिति में तो अवश्य आ जाना चाहिए। और जो आपने कहा कि अब मन नहीं लगता है, बस यही भजन और सत्संग का प्रसाद है। सही प्रकार से अगर कोई भजन करेगा, सही प्रकार से अगर कोई सत्संग का सेवन करेगा, सही प्रकार से ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करेगा, तो धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। पर किसी संस्थान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं भाई। जिसके लिए आ रहे हो उसी से मन के सारे तार जोड़ने हैं। एक आध तार हमसे यहां वहां जोड़ लोगे फिर मन अधूरा हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था, मन से एक कण भी निकाल लो तो मन नहीं रहता। ठाकुर जी से मन जोड़कर, भजन भाव से मन जोड़कर, वृंदावन धाम से मन जोड़कर अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए आइए।